और शर्म का खोपना पे ऐसा हमें अंत नहीं। कुछ मुंडन से और कौन गुंडन से टेढ़ा और टुंडन से कब 29 राज्यों में से करीब 8 से 9-10 राज्यों में हम कविताएं करते हैं। हर माँ की कोख से कहाँ से प्रकट हो जाती हैं। तो कहाँ भैया आप सबने हमें तो जानते ही हो, हम आपके राजू भैया बुंदेली नेटवर्क से। तो भैया आज आए हैं हम कवि अजय ओजस्वी के पास। तो भैया जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा और भैया जी से जानेंगे कि भैया जी का नाम कवि अजय से ओजस्वी कैसे पड़ा और भैया जी के पूरे बैकग्राउंड के। भैया जी से पहले उनके बारे में जानते हैं कि अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दें, कहाँ से हैं और भैया क्या क्या काम करते हैं। भैया जी बहुत बहुत आभार भैया बुंदेली नेटवर्क चैनल का और राजू भैया का, जो हम जैसे छोटे कवियों को आप सभी के बीच में आने का सौभाग्य देते हैं और आप सभी के बीच में कुछ पंक्तियां या कुछ बात रखने का एक दर्जा प्राप्त होता है। वो इन भैया के माध्यम से या न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी को प्राप्त होता है। और जैसा भैया जी ने कहा कि आपको ये ओजस्वी नाम कहाँ से मिला, तो मैं आपको बता दूं कि मैं मंचों पर जब कविताएं पढ़ने के लिए जाता था तो लोग बोलते थे कि अचानक आपके अंदर ये देवी माँ कहाँ से प्रकट हो जाती हैं और कहाँ से आप ये रौद्र रूप धर लेते हो। जब मुझे याद आती हैं 4 पंक्तियाँ, जब मैंने देश के सम्मान में 4 पंक्तियाँ लिखी कि दे रहा हूँ सीख समझ लो चाहे भीख, मोहब्बत करना है तो माँ भारती से कर, सीमा पर जा दुश्मन की गोली से मर, और मोहब्बत करना है तो माँ बाप से कर जो तेरा फर्ज है, और मोहब्बत ही करना है तो इस धरती माता से कर जिसका तेरे पे कर्ज है। गर गर तू मेरी ये बात समझ जाएगा तो इस लोक से भी क्या परलोक से भी तर जाएगा। फिर ना कोई मजनू किसी लैला पर पैदा होगा, फिर हर माँ की कोख से एक नया भगत सिंह पैदा होगा। फिर हर माँ की कोख से एक नया भगत सिंह पैदा होगा। जब मैंने इसी प्रकार मंचों पर देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं पढ़ी, तब मुझे लोगों ने कविताएं सुनकर और ओजरस की कविताएं सुनने के बाद ओजस्वी नाम दिया। तो आप अपना परिचय कहाँ से हैं और अपना पूरा नाम, आपका वास्तविक नाम क्या है, मेरे दर्शकों को बताएंगे? हाँ, मेरा वास्तविक नाम अजय सिंह परिहार है और आजकल तो लोग सभी कविताओं के माध्यम से, और एक नया ट्रेंड चला है बुंदेलखंड में गाना बनाने का, तो उसके माध्यम से लोग कवि अजय ओजस्वी के नाम से जानते हैं। और मेरा परिचय जिला निवाड़ी के पास में एक छोटा सा गांव बिल्ट है। अच्छा। वो हम बिल्ट के रहने वाले हैं। श्रीमान जी, अभी तक आपने किस किस को कविताएं लिख के दी हैं, जिसने आपकी कविताएं गाई हों, और आपने अभी तक के किस किस सीरियल में मतलब कविताएं लिखी हैं? कविताएं देखो, कविताएं तो किसी को देते नहीं हैं, लेकिन कविताएं हमारी लोग डाउनलोड करके या यूट्यूब चैनल से लिख कर तो बहुत से लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन गाना सो बुंदेलखंड में करीब इतने फेमस कई कलाकार हैं, जैसे अभी बुंदेली बौछार के माध्यम से एक अभी आपने देखा होगा बुंदेली आइडल प्रतियोगिता हुई, जिसमें 3 नंबर पर आए हमारे अंकित परिहार जी, जो हमारे गाना गाते हैं। और बुंदेलखंड में आजकल ट्रैक सॉन्ग चल रहे हैं, उसमें हर महीने 2-3 गाने हमारे हमेशा रिलीज होते हैं। हाँ, तो श्रीमान जी, अभी तक के आप कौन से टीवी सीरियल पर आ चुके हैं? हाँ, तो आज से करीब लॉकडाउन से 4-5 साल पहले जब मेरी शुरुआत हुई थी 2017 में, तो एक सतमूला कवियों का चौपाल आता था जो दिल्ली न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से, उस पर भी हमारी कविताएं प्रसारित होती थीं। और उसके बाद एक आता कवियों की चौपाल, एक कवियों की महफिल जो दिल्ली में ही, उसका भी शूट हुआ था। हमारी करीब 2-3 महीने रेगुलर उसका शो चला था। उसके बाद हमने नागपुर में एक नेशनल टीवी चैनल है MP छत्तीसगढ़ न्यूज़ नेटवर्क, जो आज भी चलता है, तो उस पर हमारी कविताएं, एक कुमार विश्वास जी जिस मंच के संचालक थे, और पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी जिस हमारे उस कविता के जज थे, वहाँ से भी हमें 3य स्थान प्राप्त हुआ था। तो श्रीमान जी, आपको इस कैटेगरी में आने के लिए, इस विभाग में आने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा हमारे परम पूज्य ने पिताजी हनुमत सिंह परिहार जवाबी कीर्तन करते हैं, तो उनको सुनकर जब हम मंचों पर जवाबी कीर्तन सुनने के लिए जाते थे या भजन सुनने के लिए जाते थे, तो हमें लगता था कि जे ऐसे नए गाना कहाँ से बनाऊँ। अच्छा। तो हमें भी लगो कि ये गाना हम भी बना सकते, नई फिल्मी तरजन पर सुन के। तो तैसे एक कविताएं लिखी हमने, और फिर उन्हें नई पुरानी तरजन को ढूंढ के उन पर गाना बनाए, कीर्तन बनाए, लोकगीत बनाए। फिर धीरे धीरे हमें मंचन पतन शुरुआत हो गई। अच्छा श्रीमान जी, अब तक के आपने कितने गाना गा चुके हुए, मतलब कितने कविताएं कह चुके हुए, कितनी गाना गाए हुए? देखो, कविताएं तो गिनती नहीं है, लेकिन हम मंच कह सकते के बड़ी बड़ाई ना करें तो हमें अपने मुख से अपनी बड़ाई करने में वो नहीं लग रहा है, लेकिन हम बता रहे करीब
28 या 29 राज्यों में से करीब 8 से 9-10 राज्यों में हम कविताएं कर चुके हैं अभी तक। अब 29 राज्यों में आप कविताएं महाराष्ट्र है और बम्बई है और बरेली है, नागपुर है, कामठी है, तमाम जगह हम गए हैं। तो आपने बुंदेलखंड का नाम मतलब कविताएं और लेखक के रूप में बहुत ही बड़ा, और आप मैंने सुना है श्रीमान जी आप एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। देखो थोड़ा थोड़ा तो जब ये गुण आते हैं तो एक एक थोड़े थोड़े गुण तो सभी चले जाते हैं। तो आपने अभी तक अपना खुद का गाना गाकर और पूरा एडिटिंग और पूरा डायरेक्टिंग करा किया कोई गाना बता सकते हैं? हाँ, बहुत सारे डले हैं हमारे। अभी तो एक वायरल गाना है हमारा, जानू बोलो मुँह से आई लव यू, और दद्दा धिनक धिनक, और माल दिख रहा हो टन टनाटन, काफ़ी गाने हैं भाई साहब तो जो यूट्यूब पे डले हुए हैं। तो भाई साहब के यूट्यूब चैनल पर कभी अजय ओजस्वी की जो इनकी आईडी है उस पर देखकर आप लोग ये गाना सुन सकते हैं। तो भैया जी आप अभी कहाँ कहाँ गए हैं ये गाना मतलब मंचों पर, या राजनेताओं की मंचों पर भी जाते हैं कि वैसे जो सामाजिक मंच होती हैं उन पर? नहीं, हर जगह जाते हैं, राजनेता मंचों पर जाते हैं। इसलिए मैं किसी पार्टी से बिलोंग तो नहीं करता, परंतु मंच संचालन के लिए लोग हमें सपा से भी बुलाते हैं, बीजेपी वाले भी बुलाते हैं और बीएसपी वाले भी बुलाते हैं, मतलब हर पार्टी वाले हैं मंच संचालन के लिए बुलाते हैं। तो हम जाते हैं हमेशा, आज भी जाते हैं और धार्मिक मंचों पर भी जाते हैं और सभी मंचों पर जाते हैं। तो श्रीमान जी अभी आप जो अभी मैंने सुना है अभी अब कुछ समय बाद आपका एक गाना शूट होना है, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे? तो हम एक गाना आवे वालो है, आज कितनी 9 तारीख 11वां महीना 2025 चल रही, तो 15 तारीख को हमारा एक नौ गाना रिलीज होवे वालो है। वो बहुत जल्दी आप सभी के बीच में आए, उसको सपोर्ट करो, देखो। और एक चलो एक नौ टॉपिक और बता रहा है कि आजकल लोग संतों पर विवाद खड़े कर देते हैं। आजकल देखा आपने कि कुछ संत ढोंगी भी होते हैं और कुछ संत अच्छे भी होते हैं। जी जी। तो संतों के ऊपर लिखा मैंने, और हमें किस प्रकार के संत चाहिए कि दया और धर्म का, हया और शर्म का खोपना पे ऐसा हमें अंत नहीं चाहिए। जी जी। कि दया और धर्म का, हया और शर्म का खोपना पे ऐसा हमें अंत नहीं चाहिए। वो छोड़ ईमान को, त्यागे भगवान को, मंदिर में ऐसा महंत नहीं चाहिए। और सौंप दे जो पत्नी को गैरों के हाथों में, पत्नी को ऐसा वो कंत नहीं चाहिए। और शर्म ना लिहाज है और जनता की आवाज़ है, तो आसाराम जैसे हमें संत नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आज ऐसे हमारी कविताएं सुनाने के लिए। इसलिए आपका नाम ओजस्वी पड़ा, आप ओजस्वी रस की भाषाएं में आप अपनी कविताएं मतलब प्रमुख करते हैं। लिखते तो देखो हम सभी हैं, और लोग बोलते हैं कि आप देशभक्ति कविताएं लिखते थे, देश को जागृत करने वाली कविताएं लिखते थे, युवाओं को समझाने वाली कविताएं लिखते थे, फिर गाना में कहाँ से आ गए। भैया देखो कवि के अंदर तंत्र सब गुण आ जाए, तो हर दवाई के अंदर कछु ना कछु उपयोगिता की चीज़ें भरी रहत, तो भी निखर के आ रही हैं आप सभी के बीच। तो इससे आपकी मतलब जो गाना है, एडिटिंग है, मतलब सब कुछ करने से आपका घर खर्च कितना आ जाता है इसमें, मतलब घरेलू खर्च चल जाता है ऐसे में कि और भी कोई धंधा है आपका? देखो अपने पास एक गाँव के एक कियोस्क की शाखा भी खुली है अपने घर पे, और जनरल स्टोर की शाखा भी हो, बाकी सब काम चल रहा हो धीरे धीरे। चलो ठीक है। तो हमें दर्शकों को क्या कहना चाहिए आपको? दर्शकों को सबसे पहले तो हमारी तरफ से बुंदेली भाषा में 2 पंक्तियां हैं जो आजकल हमारी बहनों ने करके दिखाया है कि देखो अभी वर्ल्ड कप जीत के लाई, और ज़्यादा दूर की बात नहीं कह रहे, अपने छतरपुर से बहन क्रांति गौड़ जी अभी वर्ल्ड कप में एक अच्छा प्रदर्शन किया। तब भारत की बहनों के लिए 4 पंक्तियां समर्पित कर देना चाहता हूं कि आजकल की मोड़ियाँ कितनों कमाल करें, खूब ही तदेर के स्कूटरी भगात हैं। वो देखो डराउद भी नहीं नकुक गए कि आजकल की मोड़ियाँ कितनों कमाल करें, खूब ही तदेर के स्कूटरी भगात हैं। और मुंडा मुछ मुंडन से और कौन गुंडन से, टेढ़ा और टुंडन से कभौना डरात हैं। और भारत की मोड़ियन ने कितने कमाल करे, धरती पे नहीं बे तो बादर पे जात है। और भूरा चित कबरन खो, भूरा चित कबरन खो और बे कपूरन खो, अंग्रेजन को जैसन को धूरा चटात हैं। भूरा चित जो भूरा चित कबराते हैं वो अंग्रेजन को संबोधित करोगे है। अच्छा, जी समझ गए हम, अंग्रेजन वाली बात है। बुंदेलखंड में आपकी कविताएं लगी, आपको कैसी लगी भैया की कविताएं, और भैया को जो टैलेंट है वो आपको कैसा लगो? तो सभी जन को जय राम जी की, जय बुंदेलखंड।